वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 10 और 12 की जो 2026 में पेपर होने वाले हैं इंग्लिश के, उसके बारे में। तो ज़्यादातर डर होता है ये कि हम इंग्लिश में कैसे पास होंगे। इंग्लिश में पास होने के लिए सबसे ये है कि टेंशन नहीं लेना है। वो 70 नंबर का जो होता है आपका पेपर, उसको आप दो पार्ट में बांट दीजिए। पहला पार्ट होता है आपका 35 मार्क्स का और दूसरा पार्ट होता है 35 मार्क्स का। पहला जो होता है आपका पैसेज होता है, जो पैसेज थ्योरी दिया रहता है, उसमें से ही आपको आंसर छाट के लिखना होता है। और नेक्स्ट होता है आपका ग्रामर पार्ट्स। उसमें आपका 35 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का होता है आप एप्लीकेशन होता है, और 10 मार्क्स का आपका लेटर होता है, और 10 मार्क्स का आपका शायद ट्रांसलेट, जो हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए दिया जाता है, वो होता है। और जो थ्योरी सब्जेक्ट होती है, उसमें से आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उसी पैराग्राफ में से आपको उसका आंसर लिखना होता है। जिससे आपको थोड़ा सा भी अगर आंसर आप उसमें से लिखते हैं तो वो ग्रामेटिकली एरर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका नंबर मिल जाता है। पर आप ग्रामर पार्ट में देखते हैं तो आप जब लेटर लिखते हैं तो लेटर का आपका स्ट्रक्चर सही रहना चाहिए। अगर आपका लेटर का स्ट्रक्चर सही है तो आपको नंबर मिल सकते हैं। बीच में आप क्या लिखे हैं उसका थोड़ा सा मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे जो भी कुछ है, उसका दिक्कत नहीं रहता है। और दूसरा होता है आपका, जो होता है आपका 10 नंबर का होता है ट्रांसलेट। उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। बाय चांस आपका किसी वर्ड का जो आपका स्पेलिंग नहीं याद है, वो आप उस वर्ड का आप सेम टू सेम आप उसका हिंदी कन्वर्जन लिख सकते हैं, मीनिंग लिख सकते हैं हिंदी में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर एप्लीकेशन में आप जब लेटर लिखते हैं तो लेटर का आपका स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए। और जो बीच में आप लिखते हैं उसका कोई मतलब थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप पेपर दें तो पहले पेपर को प्रॉपर तरह से उसको रीड करें। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन जिस पे आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये सही होगा, उस क्वेश्चन को आप पहले लिखें। और जो लास्ट में क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन है चाहे कुछ है, उसको आप लास्ट में से। तो फर्स्ट ये रहता है कि आपको जो पहले क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। छोड़ के नहीं आना है, कोई भी पेपर आपको छोड़ के नहीं आना है। और नेक्स्ट होता है ये कि आपका जो थ्योरी होती है, थ्योरी आपको जो होती है, जो आपका सिलेबस सब्जेक्ट में से ही पूछता है, उसी सब्जेक्ट की थ्योरी आपको लिखनी होती है, जो आपने अपनी बुक से पढ़ी होती है। जल्द ही मैं इस पे पूरा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा।